रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका रूहानी राहें दिव्यता की सुगंध लिए इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार देखने में ऐसा महसूस होता है कि शायद ये राहें कठिन है, लेकिन एक बार इन रूहानी राहों पर कदम रखा फिर आप महसूस करते हैं कि ये राहें सहज है और जीवन को भी सहजता से भर देती है। और इन राहों की शक्ति से आपकी आंखों और दिल में बसे सुख और शांति के सपने सच होने लगते हैं। हर दिन सुखों और खुशियों से भर जाता है और आपसे सुख, शांति और खुशियों का प्रवाह संपर्क में आने वालों को भी बेहतर एहसास देता है और आप सुंदर और प्रकाशमय शुभ भावनाओं की जीवंत उदाहरण हो जाते हैं। और रूहानी राहें कार्यक्रम में आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही प्रभु प्रिय योगी से। आप हैं रामनिवास भाई जी। शांतिवन ज्ञान अमृत प्रेस में देते हैं आप अपनी सेवाएं। आइए देखते हैं वो रूहानी राहों पर आनंद लेते कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार रामनिवास भाई जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के रेवना गांव में 10 जून 1944 में एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से आपने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर में ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। हमारे परिवार वाले भक्ति भावना वाले थे और मैं छोटेपन से मेरा संस्कार था भक्ति भावना का। मैं गीता, रामायण ये सब पढ़ता रहा और साधु महात्माओं का संग भी किया। उससे पहले मैं पढ़ाई किया। पढ़ाई के बाद हमारे पढ़ता रहा तो हमारे पिताजी बीमार पड़ गए, फिर पढ़ाई छूट गई। खेती बाड़ी काम देखने लगा। परमात्मा मिलन की तीव्र इच्छा को लेकर 1960 में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से अपने गांव में ही परिचित हुए। वहां आपको अनेक दिव्य साक्षात्कार भी हुए, जिनसे आपको जल्द ही निश्चय हो गया कि यहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव कलयुगी सृष्टि को बदलकर सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। जिस दिन बाबा ज्ञान मिला उस दिन मेरे को ये लगा कि ये भगवान का आ चुका धरती पर, क्योंकि ऐसा ज्ञान और मैं कहीं सुना नहीं और पढ़ा नहीं। जो पढ़ा वहाँ आगे उलझा भी दिया गया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के विषय पर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आत्मा के विषय पर कहीं क्लियर नहीं हुआ और परमात्मा के विषय पर भी क्लियर नहीं बताया गया। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से मैं रोज
क्लास करने लगा दोनों टाइम, सुबह और शाम। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। संदेशी द्वारा भी बाबा ने वतन में हमको टोली खिलाया और हार पहनाया। बाबा ने कहा, बच्चे इस हार का लाज रखना। फिर साक्षात्कार बहुत कराया। उस समय कोई किताब नहीं होती थी, चित्र नहीं होते थे, लेकिन बाबा ने हमको बैठे बैठे सब दिखाता था। मैं ट्रांस में भी नहीं गया, इन्हीं आंखों से इसे बाबा ने सब दिखाया और बहुत टू मच दिखाया। मम्मा बाबा को भी बहुत देखता रहा और श्री कृष्ण को भी बहुत देखा। बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखा। मतलब बाबा ने बहुत सारा दिखाया। ये चित्र अभी ये बने हुए हैं, ये पहले बाबा ने हम लोगों को दिखाया वहाँ पर। और बाबा ने बहुत प्यार किया उस समय और ऐसा नशा चढ़ा दिया कि हम फिर जब से मतलब कितना भी लोग अपोजिट हुए, लेकिन हम चलते रहे बाबा के यहाँ, ज्ञान सुनते रहे। जो बातें नहीं समझ में आती थी वो बाबा खुद बताता था और साक्षात्कार भी कराए। इन बातों से मेरे को बहुत पक्का निश्चय हुआ और स्नेह प्यार भी वहाँ से सेंटर से मिलता रहा और हर एक चीज़ का बहुत अच्छा रहा। और सबसे ज़्यादा निश्चय तो मम्मा बाबा हमेशा हमारे सामने दिखते थे और श्री कृष्ण का बहुत हम देखते रहते थे। ट्रांस में नहीं जाते थे तो भी बाबा दिखता रहता था, मम्मा बाबा दिखते रहते थे, बाबा भी मम्मा भी सब दिखते रहते थे और कहीं भी रहते थे। क्योंकि हमारी 4 बहनें थीं और हम सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के कारण बहुत दबाव भी आया, लोग खिलाफत भी किए और हमको वहाँ जाने से रोकने भी लगे कि साधु हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो फिर इतना गृहस्थी कौन संभालेगा, इतना सब। तो लेकिन बाबा ने ऐसा नशा दे दिया कि हमको उस तरफ देखना नहीं हुआ, आगे बढ़ते गए और सब कुछ निश्चय बैठता गया। बाबा के अंदर तो निश्चय बैठ गया कि बाबा आया हुआ है। जब बाबा ज्ञान मिला तब मेरे को पता लगा कि जैसे कहा गया है जिसका जन्म है उसका मरण भी है, लेकिन परमात्मा के बारे में बताया गया है कि वो अनादि अविनाशी चेतन है, वो जन्म मरण से न्यारा है, ये भी बताया गया है और उसका जन्म दिव्य और अलौकिक है। उन्नीस में कानपुर में पहली बार संस्था के संस्थापक और परमात्मा शिव के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलकर आपको अपने देह से न्यारा होकर आत्मभान में स्थित होने की अनुभूति हुई। तब बाबा ने आपको भविष्य में ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का वरदान दिया। सन 62 में बाबा से मिलने आना हुआ और कैसे मिलने आना हुआ तो गांव वाले और घर वाले बहुत खिलाफ थे। हम लोग रात को चोरी से निकले तो बहुत दूर चल के फिर ट्रेन पकड़े तो कानपुर पहुँचे। कानपुर में जैसे पहुँचे शाम को तो बाबा के पास संदेशा गया कि गांव से कुछ भाई बहनें आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो तो हम लोग गए बाबा के पास, बाबा को देखा और जैसे कि लगा कि बहुत समय के बाद बाबा से मिलना हुआ और बाबा का वाणी में और बाबा का नयन चैन में इतना पावर था कि देखते ही कशिश होती थी। और बाबा से ने गले लगाया और बाबा ने प्रसाद खिलाया तो बहुत अच्छा रहा और बाबा ने बहुत प्यार किया। सन 65 में मम्मा से भी मिले, मम्मा भी इसी तरह से भोग खिलाया और गले लगाया और बहुत प्यार किया। तो ऐसे ऐसे हम लोग चले। जब साकार बाबा से मिला तो बाबा ने कहा कि आप
अभी तो ऐसे हो, लेकिन आगे आगे चल के बहुत आगे बढ़ जाओगे। बाबा ने ये वरदान दिया था साकार रूप में। और जब बाबा से मिलने गए, बाबा के सामने गए, तो वहाँ जो बहनें होती थी, जो दादियाँ हैं, वो उस समय यूथ थी और सब देवी दिखाई पड़ती थी। सब लगता ही नहीं था कि ये बहनें हैं, क्या है, जैसे लगता था देवियाँ हैं। और हर सबके चेहरे पर मुस्कान थी और चेहरा खिला खिला रहता था। ये सब हमने देखा और बहुत अच्छा लगा वहाँ। 1978 तक आपने गांव में रहते हुए अनेक गांवों में परमात्मा संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। 1979 से 1992 तक दिल्ली कृष्णानगर में रहते हुए संस्था की प्रिंटिंग प्रेस में आपने अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दी। हम लोग गांव-गांव जाने लगे, संदेश देने बाबा का, और साइकिल द्वारा कई शहरों में गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग कई मिलके 6-7-8 जने साइकिल द्वारा गांव में प्रचार करने जाते थे, बाबा को संदेश दिए। मैंने कहा कि दादी मैं निर्बंधन हूँ, कोई बंधन नहीं है, हमारे माता पिता जी भी चले गए, मैं सेवा कर सकता हूँ यहाँ पर। तो उस समय दीदी ने कहा आप दिल्ली चले जाओ। दिल्ली गए तो वहाँ प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार या कहीं की बुक स्टोर या किताबें छपती थी, प्रेसों में जाना यहाँ वहाँ, तो ये सब कार्य वहाँ देखभाल करना था। तो वहाँ गए तो यही सब काम करता रहा। और हम गांव के थे, इतना कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ जाने से सब कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। कि जब कृष्णानगर दिल्ली गया तो मैं तो गांव का था, इतना कुछ नहीं जानता था कारोबार के बारे में, या गांव का तो कारोबार अलग होता है खेती बाड़ी का, लेकिन यहाँ तो कारोबार अलग था। तो कृष्णानगर आने से आत्म प्रकाश भाई के या जगरूप भाई थे, इनके सबसे बहुत सीखने को मिला, कैसे कहाँ कैसे जाना होता, क्या कैसे आना होता, कैसे सबसे मिलना होता है, और सब चीज़ करने धरने का जो भी ज्ञानामृत का काम था या ये बुक स्टोर का काम था, सब उनसे सीखा जाना। जैसे हमारे जगदीश भाई थे, उनके पास भी आना जाना होता था, उनसे बहुत सीखना होता था। उनमें गंभीरता भी थी और हंसाने के भी थे, हंसाते भी थे, कोई बात होती थी तो हंसाते भी थे। टाइम के बहुत पक्के और हर एक चीज ला और लव में जितना सनी उतना फिर समझाने भी उसी अनुसार अच्छा देते थे और सब चीज बताते थे। उन्नीस में संस्था की प्रिंटिंग प्रेस जब दिल्ली से शांतिवन आबू रोड स्थानांतरित हुई तो आप भी मुख्यालय के शांतिवन परिसर में आ गए। शांतिवन में राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहकर आपने अनेक दिव्य गुणों को जीवन में धारण किया। इसके बाद फिर यहाँ शांतिवन आए, या वहाँ जगह कम थी तो ये हुआ कि वहाँ मधुबन के नज़दीक रहेगा शांतिवन, वहाँ जगह भी है, तो फिर पूरा डिपार्टमेंट यहाँ शांतिवन आ गया। तो 92 में फिर हम शांतिवन में आ गए। शांतिवन में अभी वहाँ सेवा दे रहे हैं। अभी हमारे पास पोस्टर है, कार्ड हैं और पर्चे जैसे पंपलेट ये आदि होते हैं ना, ये भी हम भेजते हैं और लोगों की सेवा होती, जन जन की बहनें ले जाती हैं अपने सेंटरों पर, वहाँ से सबकी सेवा करती हैं ले जाके। ये विशेष ये सेवा हमारी चल रही है अभी। और दादी जो थी, दादी का तो स्नेह प्यार मैंने देखा है, इतना योग युक्त रहती थी कि हर एक जैसे कभी भी मिलते थे तो उनको हर नाम भी याद रहता था, सब चीज़ पूछती थी हाल चाल और हर हमेशा
कोई भी बात होती थी कि कोई बात है तो बताओ सुनाओ, और अपना हर एक चीज़ का, अपने शरीर का भी ध्यान रखो, हर एक चीज़ का ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि, और ज्ञान योग के बारे में बाबा दादी बताती रहती थी कि अमृत वेला ज़रूर करना है और क्लास ज़रूर करना, कैसे भी काम हो, लेकिन ये सब ज़रूरी है, बैलेंस रख के सब चलना होता है। ऐसे नहीं कि एक काम में लगे रहो दूसरा काम छोड़ दो, नहीं, दोनों काम लेके चलना है, ज्ञान और योग का भी और जो कार्य व्यवहार है उसको भी। आप हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। एक बाबा और एक सेवा, यही सदा आपकी नजर में रहते हैं। आप हमेशा तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करते हुए सादगीपूर्ण व स्वस्थ जीवन जीते हैं। हमको किसी के बारे में कि कोई बहन हो चाहे भाई हो, हमको ना नेगेटिव किसी का सोचना है, न बोलना है, न चित्त में लाना है। हमको हर एक के प्रति पॉजिटिव सोचना है। अब जैसे कोई पूछते हैं कि आपको किसी से दुश्मनी है, मैंने कहा भाई हमारा तो किसी से दुश्मनी नहीं है, सभी अपने भाई बहन हैं। और देखो परिवार है, परिवार में देखो थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको उसको मन में नहीं रखना है, दिल में नहीं रखना है, और हर एक से प्यार व्यवहार करना है, हर एक के प्रति शुभ सोचना है, शुभ भावना रखनी है। यही हमारी शुभकामना है, शुभ भावना है। कोई तनाव नहीं है। हाँ, बातें आती लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं। बाबा एक थोड़ी देर कोई बात आती है, होता है, क्या कहते कि इस संगठन में, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद सब खत्म हो जाता है। बाबा को याद करता हूँ और बाबा को बताता हूँ सच्चाई से, सफाई से, जैसे हमारी गलती हो या कुछ भी हो तो वो बाबा बिल्कुल हल्का कर देता है। हमको तो कोई टेंशन नहीं रहता, कभी होता ही नहीं। ये बाबा का वरदान है। और जैसे कोई कहते हैं कि आप इतना बिजी रहते हो, ये है वो है, तो आपका नींद कैसे आती होगी। मैं कहता मैं तो जैसे जाता हूँ 5 मिनट बाद सो जाता हूँ, मेरे को कुछ याद वाद नहीं रहता कुछ कि मैं क्या किया सारा दिन, कैसे रहा, ये सब नहीं, बस गया सो गया। मेरे कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, किसी बात का सोच नहीं, कुछ नहीं रहता। ये मेरा विशेष अनुभव है। एक बाबा को मैंने देखा, दूसरा बाबा की सेवा देखा। जो भी हमको सेवा मिली, जब भी मिली, तीसरा मैंने देखा नहीं। किसी को ये नहीं देखा कि ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये सब नहीं सोचा देखा। जो हमको सेवा मिली और जो हमको बाबा ने बुद्धि दिया, उस अनुसार हम करते रहे बाबा की सेवा और आगे बढ़ते रहे। हमने साइड में किसका नहीं देखा कि कौन कैसे है, क्या है। हर एक का पाठ अपना है और अपने अनुसार हर एक कर रहा है। हर एक की समझ, हर एक का विचार अपना है। ये मैंने देखा और अनुभव किया, और होता भी है, एक मिले न मिले दूसरे से। और गांव में तो फिर भी थोड़ा शारीरिक बीमारी आती थी, लेकिन जब से मैं गांव से निकला, मेरे को आज तक बहुत सालों से न कोई बीमारी आई। इसके पहले मैं बताता हूँ कि मैं चश्मा लगाता था, लेकिन हमेशा नहीं लगाया, मुरली पढ़ते समय या कुछ लिखते पढ़ते समय लगाता था। अभी मैं देखता हूँ 10 साल से बिल्कुल चश्मा उतर गया है और अपने ऐसे सब पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ। किसी चीज़ का आँखों से देखने का तकलीफ नहीं मेरे को। पहले मैं देखता था कि लोगों को बुलाए, निमंत्रण दे, टिकट लेके दे तो भी नहीं आना चाहते थे। अभी देखता हूँ बिना बुलाए डबल आ जाते हैं, ट्रिपल आ जाते हैं। तो देखता हूँ कि बाबा के बच्चों का ये लोगों को लगन बढ़ रही है, बाबा की तरफ को बढ़ रहे हैं सब।
और सबका दिल होता है कि हम यहाँ आएँ, मधुबन जाएं, और वहाँ जाके कई लोग तो कहते हैं, बताते हैं कि पहले तो मेरी इच्छा नहीं होती थी इधर आने की, लोग कुछ और सुनाते थे और मैं यहाँ आकर के और कुछ सुन रहा हूँ, जैसे कि मैं स्वर्ग में पहुँच गया है। अब मेरा यहाँ से दिल जाने का दिल नहीं होता, ये भी लोग बताते हैं। और लोगों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से भी छुट्टी नहीं मिलती कि इतने लोग आ जाएं, क्योंकि इतनी व्यवस्था होनी चाहिए हर एक चीज़ का, तो इसलिए कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी लोग आते रहते, बहन भाई बढ़ते जा रहे हैं और लोग इतना यहाँ आकर के खुश होते हैं और यहाँ का सब देखते हैं कि सफाई और यहाँ का हर एक का चेहरा, कहते हैं कि यहाँ तो कोई, यहाँ जो कारोबार चल रहा, कोई कुछ पता ही नहीं लगता कौन डायरेक्शन दे रहा, कैसे चल रहा है, और चल रहा सब काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पता ही नहीं लगता। ब्रह्मा कुमार रामनिवास भाई जी का निर्मल मन व मधुर व्यवहार सभी को ईश्वर पिता से जुड़ने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की रामनिवास भाई जी से। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको बड़े मीठे योगियों से मिलाता है और आपके जीवन में मिठास भरता है। रूहानियत के सागर के संग रूहानी अनुभवों की तो बात ही अलग है। हम जीवन की धाराओं के संग बहना सीख जाते हैं और उस हर बात में प्रसन्न रहते हैं जिसमें उसकी रजा है। इसलिए इन राहों पर हर पल में मजा है, सुगंध है, आनंद है और संपूर्ण जीवन बन जाए आपका एक त्योहार। यही शुभकामनाएं देती हैं रूहानी राहें हर बार। ओम शांति, नमस्कार।